नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट 2022 के लिए मनोविज्ञान के एक टेस्ट पेपर के बारे में। यह अपना टेस्ट नंबर 7 रहेगा। इससे पहले 6 टेस्ट अपलोड किए हुए हैं जो कि संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड थे। अब हम लगभग 5000 से अधिक क्वेश्चन करेंगे जो कि टॉपिक वाइज आपके रहेंगे। तो आज हम विकास और अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि और विकास से संबंधित 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे हर एक टेस्ट में। तो साथियों, आज इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप रीट की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये टेस्ट सीरीज जो है उपयोगी रहेगी। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, यह आपके सामने लिखा हुआ रहेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो साथियों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, विकास का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। यहां पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, या मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जो है मेरे प्यारे साथियों वो शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, उन्नयन। बताइए आकार के बढ़ने से किसका अर्थ है? तो राइट आंसर रहेगा अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए इसकी व्याख्या। अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर एवं उसके अवयवों की वृद्धि से है। विकास से तात्पर्य शरीर एवं मन में के होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। तो आकार के बढ़ने का अर्थ है अभिवृद्धि। ठीक है, अगला देखिए। विकास एवं अभिवृद्धि है, विकास एवं अभिवृद्धि है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास और अभिवृद्धि जो है मेरे प्यारे साथियों वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा हो गया। अगला है, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास, वृद्धि, संतुलन, या परिपक्वता। बताइए मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? वृद्धि या ग्रोथ कहा जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या कह रहा है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। ये मात्रात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। कौन? अभिवृद्धि, वृद्धि या ग्रोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप मानेंगे नहीं, विकास और अभिवृद्धि से आज तक के लगभग 500 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप इस टॉपिक को हल्के में ना ले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन पर भर चलने वाली प्रक्रिया है, या विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये बिल्कुल गलत कथन है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए 2020 दोनों एग्जामों में पूछा गया है। 8-1-9-1। ठीक है, यूपी टेट और फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कथन गलत है क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ धारण से मृत्यु तक चलती है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता पूर्वक व्यवहार कुशलता आदि के लिए भी किया जाता है। विकास स्वयं में एक व्यापक शब्द है तथा वृद्धि भी विकास का ही एक हिस्सा या भाग होती है।
तो राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है या वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है? कौन सा कथन सत्य है वृद्धि और विकास के बारे में, ये बताना है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या कह रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी और विकास के लिए डी लिखा गया है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? देखिए पूछना क्या चाह रहा है। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना, एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखों का केंद्रित रखना, या एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा तो ग्रोथ है और कौन सा डेवलपमेंट है, ये बताइए। चलिए फिर ऑप्शन में दिखा दूंगा कौन सा राइट आंसर रहेगा। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना क्या है? तो साथियों क्या है? ये ग्रोथ है साथियों, जी लिखा जाएगा, ग्रोथ है। ठीक है, फिर 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना, ये डेवलपमेंट है, विकास है, डी लिखा जाएगा। फिर एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित करना, ये भी डेवलपमेंट है, डी लिखा जाएगा, विकास है। एक 13 वर्ष के बालक पर चेहरे पर बालों का उगना, ये ग्रोथ है साथियों, जी लिखा जाएगा। तो जी डी डी जी। ठीक है, अब ऑप्शन दिखा देता हूँ किस प्रकार से। जी डी डी जी, जी हाँ दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जी डी डी और जी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए ये लीजिए साथियों अगला प्रश्न। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक या नैतिक? कोड आपको दिए गए 1 2 3 4 5, 1 3 4 या 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर क्या रहेगा? वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो सारे ही जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 राइट आंसर रहेगा, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो या नैतिक हो। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, बताइए। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या मानसिक विकास? परिपक्वता, जी हाँ साथियों, परिपक्वता किसका दूसरा नाम है? ये देखिए एनटीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। राइट आंसर रहेगा क्षमता का विकास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। चलिए जी, परिपक्वता की विशेषता है, ये लीजिए। परिपक्वता की विशेषता क्या है? एक स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार या उपयुक्त सभी? बताइए परिपक्वता की विशेषता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, वृद्धि की पूर्णता भी है, स्वचालित प्रक्रिया भी है, अधिगम का आधार भी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग वृद्धि, वजन में वृद्धि या सोच, आकार, समझ और कौशलों में वृद्धि? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, ये बताना है। विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक और गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास या उपयुक्त सभी? बताइए।
विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, या वृद्धि के साथ विकास भी होता है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विकास किससे संबंधित है? वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, या सभी विकल्प सही है? बताइए विकास किससे संबंधित है? तो साथियों परिपक्वता से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये लीजिए। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, या यह परिपक्वता तक ही चलता है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको सेलेक्ट करना है इनमें से। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत कथन है क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है साथियों। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सूत्र सही है? 4 सूत्र दिए गए, आपको बताना है कौन सा सूत्र सही है। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम, या विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता? बताइए कौन सा सूत्र सही है? चलिए तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? बताइए निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास एक आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिकी का परिणाम है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, या विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं? बताइए सही कथन छांटना है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये लीजिए। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? सभी बालकों का विकास समान दर या गति से होता है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, विकास विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, या विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा कथन उपयुक्त है यानी कौन सा कथन सही है ये बताना है इसमें। तो साथियों विकास जो है आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये लीजिए। मानव विकास के संबंध में गलत कथन है, यह परिपक्वता तक चलता है, सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, या जन्म पूर्व से भी होता है? बताइए मानव विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो साथियों गलत कथन हो जाएगा यह परिपक्वता तक नहीं चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन। विकास अंतःक्रिया का फल है, व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? चलिए तो साथियों विकास जो है वह विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। ये गलत कथन है
चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत आप देख सकते हैं, विकास जो है वह विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये लीजिए, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्तिक प्रक्रिया है, सामान्य से विशिष्ट और आगे नहीं बढ़ती है, अंतः क्रिया का उत्पाद है। तो साथियों एक दूसरे के रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, रीट में भी आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूर्णतः विश्वास है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बढ़ती है, बिल्कुल ये गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य ही होता है विकास, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए साथियों, विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान या सामान्य से विशिष्ट। तो अभी आपने पढ़ लिया है 3-4 क्वेश्चनों में, ये क्वेश्चन था सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, विलोमीयता या उत्क्रमणीयता, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। तो सामान्य से विशिष्ट तो होता है, ठीक है, निरंतरता भी होती है, क्रमिकता भी पाई जाती है, लेकिन विलोमीयता का गुण विकास में नहीं पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ विकास के कुछ सिद्धांत है, आप देख लीजिए। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत, विकास परिपक्व तथा सीखने की उपज है, एकीकरण का सिद्धांत, विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत्य क्रिया का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। ये कुछ सिद्धांत देख लिए हमने, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? चलिए 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। तो अभी हमने देखे उनमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं था, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये सारे सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन एक जगह मैंने ले लिए हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? चलिए निरंतरता का देखा था, व्यक्तिगत विभिन्नता का देखा था, समन्वय का देखा था, लेकिन वर्गीकरण का नहीं था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फटाफट करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारे सिद्धांत हमने अभी अभी देखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जल्दी से फटाक से पढ़कर बता दीजिए कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है साथियों। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विकास केवल संस्कृति शासित और निर्धारित होता है? नहीं, संस्कृति से प्रभावित होता है लेकिन केवल संस्कृति से नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ करके बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है साथियों, तो क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये सिद्धांत नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। विकास संयोगों का परिणाम है, एक सतत प्रक्रिया है लेकिन पूर्व कथनीय नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4।
तो साथियों ये थे आज के 25 से 30 क्वेश्चन। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेली आपको इसी प्रकार के टेस्ट मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको अच्छी तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।